क्या हो अगर हमारे समाज में कोई जहर घोलने की कोशिश करे, हमारे समाज को दो हिस्सों में बांटने की कोशिश करे? क्या हो अगर हमारे पड़ोसियों के जहन में जहर की तरह कट्टरवाद को भरने की कोशिश करे? जी हाँ, मैं हूँ इरफान शेख और आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकतंत्र कवरेज न्यूज। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मंगल प्रसाद लोधा की। बीजेपी अध्यक्ष, बीजेपी के मुंबई अध्यक्ष विधानसभा सदन में 12 मिनट के अपने भाषण में उन्होंने किस तरीके के आरोप लगाए, उनमें से कई आरोप मालवनी की जनता के ऊपर है, मालवनी के नेता के ऊपर है, विधानसभा मलाड़ के क्षेत्र के एमएलए के ऊपर है, साथ साथ मालवनी पुलिस स्टेशन के ऊपर है। आइए देखते हैं सबसे पहले उन्होंने क्या आरोप लगाया। माननीय अध्यक्ष महोदय, कश्मीर के अंदर पंडितों के साथ क्या हुआ? आश्चर्य होता है माननीय अध्यक्ष महोदय के शिवाजी महाराज के इस महाराष्ट्र के अंदर, मुंबई के अंदर, आज मुंबई शहर के मालवनी जैसे इलाके के अंदर वही हो रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी 4 महीने पहले जब सारे भारत के आराध्य भगवान राम के मंदिर के लिए सारे भारत के हिंदू साथ में जुड़कर आगे आ रहे थे, उस समय भगवान राम के मंदिर के निर्माण के पोस्टर फाड़े गए और पोस्टर किसी और ने नहीं फाड़े, वहां के पुलिस वालों ने जाकर फाड़े। और वहां पर जब हिंदुओं ने जाकर पुलिस में कंप्लेंट की तो उनके खिलाफ में एफआईआर कराई गई। एक मंत्री के खिलाफ में पूरा महाराष्ट्र में आग लग जाए तो एफआईआर नहीं होती है, पर भगवान राम के पोस्टर फाड़ रहे हैं, इसके खिलाफ में कोई शिकायत करने को जाए तो उनको 6 घंटा पुलिस में बिठा के रखा गया और उनके खिलाफ में एफआईआर की गई। मंगल प्रसाद लोधा जिस वाकये का जिक्र विधानसभा सदन में कर रहे हैं, उसकी सच्चाई उनके बताए हुए वाकये से बिल्कुल अलग है। उस समय हमारे कई पत्रकार उस घटना के बाद पुलिस स्टेशन में मौजूद थे। किस तरीके का यहाँ पर माहौल बनाया जा रहा था वो सभी पत्रकार जानते थे। उसके बाद कई नेताओं के हमने उसी वक्त इंटरव्यू लिए, प्रतिक्रियाएं लिए और कई नेता यहाँ पर मौजूद थे। वीएचपी, आरएसएस, बजरंग दल, बीजेपी के कई सदस्य मिलकर लगभग 550-600 से ज़्यादा लोग मालवनी पुलिस स्टेशन का घेराव करने लगे और उनका घेराव करना जायज़ था। पुरुषोत्तम भगवान राम के पोस्टर को फाड़ना हर तरीके से हर धर्म के लोग मानते हैं इस बात को, और पुलिस स्टेशन के अधिकारियों ने भी उसको गलत माना। अगर लगाए गए आरोप बिल्कुल सही है तो उस वक्त मौजूद सभी लोगों से हमने बात करने की कोशिश की और किस तरीके से मालवनी पुलिस स्टेशन ने इस समस्या का समाधान निकाला, इस पर भी हमने कई नेताओं से बात की, जैसे जॉन डेनिस। पहले उनकी क्या मांगे हैं वो भी सुनी और उसके बाद उनको किस तरीके से मालवनी पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ अधिकारी शेखर भाले राव और हमारे डीसीपी साहब और हमारे एसीपी साहब और उसके साथ साथ एडिशनल सीपी दिलीप सावंत साहब भी मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में वहाँ पर हर लोगों की बात, वहाँ पर मौजूद सभी लोगों की बातों को सुनने के बाद उसका समाधान निकालने का आश्वासन पुलिस अधिकारियों द्वारा सभी मांग करने वाले लोगों को दिया गया, जिसके बाद उन्होंने इसको स्वीकारा कि उचित कार्रवाई की जाएगी, इस पर हम लोग राजी हैं। जिसके बाद वो धरना प्रदर्शन खत्म हुआ। धरना के संदर्भ में बैनर है, राम मंदिर अभी बनाया जा रहा है तो उस पर लोगों ने सहायता करनी चाहिए, इस तरह के अपील के बैनर लगे हैं और मालवनी में जगह पर वो बैनर पुलिस वालों ने फाड़ डाले। अच्छा। पुलिस वालों ने बैनर फाड़ने के बाद वहाँ पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता वहाँ पर थे। उन्होंने पुलिस को पूछा आप क्यों फाड़ रहे हैं, तो उन्होंने बोला हम फाड़ेंगे। उन्होंने बोला आप क्यों फाड़ रहे, कारण तो बताओ। मैं बोला ये इधर बैनर लगा कैसा, ये इधर बैनर लग सकता है क्या ये एरिया में बैनर, इस तरह की बात उन्होंने की और बोले और दूसरा बैनर फाड़ा। उसके बाद में वो हमारे कार्यकर्ताओं ने वीडियो शूटिंग करने का प्रयास किया तो उसको और मारकर बोले ये वीडियो डिलीट कर, और जब तक वो डिलीट नहीं कर रहा था उसको मारते रहे ये मालवनी के पुलिस वाले, और बाद में उसको गाड़ी में डालकर मारते मारते यहाँ पुलिस स्टेशन तक लाया गया।
क्या पुलिस ऑफिसर्स के अलावा उनके साथ कोई और मौजूद था सर उधर? नहीं, पुलिस वाले ही थे। यहाँ मैं आने मुझे बात मालूम पड़ने के बाद मैं पुलिस स्टेशन में आया, मेरे सामने वो पुलिस वाला बोला हाँ हमने बैनर फाड़े, ये उसने एग्री किया और फटा हुआ बैनर अंदर पड़ा हुआ था, उसने वो दिखाया। इसके बाद में हम लोग सब धरना पे बैठे, इस मालवनी पुलिस स्टेशन में हम सब लोग धरना पे बैठे हैं कि इस पुलिस के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, उसके ऊपर सस्पेंड करना चाहिए, उसके ऊपर एफआईआर होना चाहिए। जिसको पुलिस को कोई भी बैनर फाड़ने का अधिकार नहीं है और ये कोई हमारे कार्यकर्ता क्रिमिनल नहीं थे, फिर भी उनको मार मार तक पुलिस स्टेशन में लाया। इसका हम निषेध करते हैं और जब तक ये उनका सस्पेंशन की कार्रवाई नहीं होती ये हमारा आंदोलन जारी रहेगा। ये आपकी डिमांड सर? अभी इस विषय में शेलार साहब से जानकारी मिली कि किस तरीके का यहाँ पर काम हुआ पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से, तो इस विषय में पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से क्या आश्वासन अपने कार्यकर्ताओं को मिला है, क्या आप इसके बारे में जानकारी दे सकते हैं? अभी हाल ही में आए हुए सीनियर साहब भालेराव साहब साथ में एसीपी साहब दोनों यहाँ पर मौजूद थे। उनके मौजूदगी में ये कहा गया कि हम वरिष्ठों से पूछकर जी और जो उस पर पुरावे हमको मिले हैं उसके आधार पर हम आगे की कार्रवाई करेंगे। हमारा मांग थी उस पर एफआईआर लो, क्योंकि लड़कों को निर्दोष लड़के लोग थे उनको मारा और इसलिए मारा कि वो बैनर का मना कर रहे थे कि आप मत फाड़ो, या इसके लिए कर रहे थे कि वो वीडियो बनाया उन्होंने फाड़ते हुए पुलिसों का, वो वीडियो भी है उनके पास, तो उन्होंने मना किया। उसको मारना इस तरह से मारते मारते ले आना ये गलत बात है। एक आम नागरिक कोई गलती करता है तो पुलिस को तुरंत उस पर एफआईआर लेती है, हाँ, लेकिन यही बात पुलिस पे भी तो लागू होती है। आप खुद क्या कानून के रक्षक पुलिस है। डिपार्टमेंट के दिए गए आश्वासन पर आप आगे क्या कार्रवाई नहीं, करेंगे? हमारी एम है, ये बोलेंगे हम वरिष्ठों से बात से करेंगे नहीं, अभी करो। हम लोग तुरंत कार्रवाई उस पर करना चाहते हैं, इसके लिए हम लोग यहाँ पर रुके रहेंगे। जब तक कार्रवाई नहीं होगी, जब तक एफआईआर नहीं होगा, तब तक हम यहाँ पर धरने पे बरकरार रखेंगे। पाया देखिए इतनी रात हो गई है, लेकिन एक ऐसा ये घटना घटने के बाद इतने लोग यहाँ पर आए हैं, आप देख सकते हैं तमाम कितने काफ़ी लोग हैं यहाँ पर जमा। तो जो उचित हो और ये काम जिसने किया है उसको करना भी नहीं चाहिए ऐसे क्षेत्र में, वो बहुत। यानी सभी संगठन, आपके संगठन की तरफ से यही डिमांड है, जो उचित कार्रवाई उनके से खिलाफ हो सकती है उसको करें, वो तुरंत होनी चाहिए, तुरंत होनी चाहिए। आपकी डिमांड यही कि तुरंत इसके ऊपर कार्रवाई हो, इमीडिएटली इसके ऊपर कार्रवाई। वी वांट जस्टिस। थैंक यू सर। धरना प्रदर्शन खत्म होने के कुछ मिनटों में ही हमने उन लोगों से फिर से बात करने की कोशिश की जो इस धरना प्रदर्शन के सबसे मुख्य भूमिका निभा रहे थे, जिसमें हमने बताया कि जॉन डेनिस, विनोद शेलार और कई और व्यक्ति हैं जिनका हमने इंटरव्यू लिए, और हम दिखाएंगे आपको कि साफ साफ लफ्ज़ों में उनसे हमें क्या आश्वासन मिला, उनको पुलिस स्टेशन द्वारा, पुलिस अधिकारियों द्वारा क्या आश्वासन दिया गया, जिस पर वो धरना प्रदर्शन खत्म हुआ। जिसके बाद भी मंगल प्रसाद लोधा का विधानसभा सदन में इस वाकये पर आवाज उठाना कितना सही है, ये जनता खुद देखे। सर, अभी जो इस विषय पर अभी जो आप चल रहे हैं आपको संबंध में सर, यहाँ पर इस विषय में आपने 15 से 20 मिनट, आधा घंटे के करीब आपने पुलिस स्टेशन के अंदर डीसीपी की मौजूदगी में आपने जो मीटिंग की, उसका क्या निवारण निकल के आया इस मसले के ऊपर, तो उसके बारे में क्या बताएंगे? जो राम मंदिर का जो बैनर वो फाड़ा था, तो पुलिस ने ऐसा कहा है कि हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। जो बैनर फाड़ने के बाद में कार्यकर्ताओं के ऊपर कार्रवाई हुई है उसकी भी जांच करके और यथोचित न्यायोचित कार्रवाई करेंगे, ऐसा पुलिस ने कहा है। जिसने बैनर को सस्पेंड करने का जो मांग कर रहे हैं उसके बारे में वो जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो पुलिस करेगी, जो भी कानूनी कार्रवाई उस अनुसार। पुलिस की कार्रवाई से आपको कितना परसेंट सेटिस्फाइड महसूस करें सर आप? नहीं, इसमें सेटिस्फाई और अनसेटिस्फाई की बात नहीं आती है। इसमें बात ये आती है कि पुलिस उसके ऊपर कार्रवाई करे, किसी भी नागरिक के ऊपर पुलिस ने अगर हाथ उठाया है कांस्टेबल ने और वो गलत तरीके से हाथ उठाया तो पुलिस कार्रवाई करेगी। और वरिष्ठ अधिकारियों ने, एडिशनल साहब ने, डीसीपी साहब ने कहा है कि डीसीपी साहब की तरफ से आपने क्या आश्वासन यही है कि वो कार्रवाई करेंगे, उचित कार्रवाई आपको कार्रवाई करेंगे।
सब ये आपको शांतिपूर्ण लगता है कि रहे। यहाँ पर आने के बाद में पुलिस स्टेशन पे जो धरना प्रदर्शन आपकी तरफ से हुआ, आपकी पार्टी की तरफ से हुआ, कार्यकर्ताओं की तरफ से हुआ, उससे आप अभी जो आश्वासन दी थी कि आपकी तरफ से आपको मिला है, उससे आप एकदम सहमत हैं? हाँ ठीक है, यानी आपकी समस्या का निवारण इधर से मिल गया। पुलिस और जनता को मिल के काम करना चाहिए। यस सर। ये प्रदर्शन था, एक सांकेतिक प्रदर्शन था, और पुलिस भी हमारे लोग हैं। कोरोना का काल चल रहा है, सबने मिल करके मालवनी की शांति के लिए और मराठ की शांति के लिए काम करना चाहिए। पुलिस का आश्वासन से हमने कहा कि ठीक है, उसको समय देना चाहिए। कार्यकर्ताओं को क्या आश्वासन पूरा करना चाहिए, सबको साथ में रहना चाहिए। जैसा कि आपने देखा, सभी कार्यकर्ताओं को डीसीपी महेश ठाकुर और एडिशनल कमिश्नर दिलीप सावंत द्वारा आश्वासन देने के बाद सभी अपना धरना प्रदर्शन को समाप्त करने के लिए राजी हो गए। पुलिस द्वारा दिए गए आश्वासन के हिसाब से उस धरना प्रदर्शन को समाप्त करना ही बेहतर रास्ता था, जिसके बाद सभी बड़े नेता उस धरना प्रदर्शन से निकल गए और उसके बाद कुछ लोग जो थे वो मालवनी पुलिस स्टेशन का घेराव करने लगे और आने जाने वाले रास्ते को जाम करने लगे, और कुछ उनमें से लोग थे जो 1 नंबर फायर ब्रिगेड के सामने रास्ता रोको आंदोलन करने लगे। कई घंटों तक समझाने के बाद भी जब वो धरना प्रदर्शन नहीं खत्म किए, तब मालवनी पुलिस स्टेशन में कुछ उचित कार्रवाई उनके खिलाफ भी की गई। पत्रकार के अपने फर्ज को निभाते हुए पिछले कई सालों से मौजूदा एमएलए और अभी मंत्री हैं, उनका विरोध हम करते आए हैं, आगे भी उनकी नीतियों का विरोध करते रहेंगे। लेकिन इस वक्त समाज को बांटने वाले किसी भी व्यक्ति का, किसी भी नेता का, वो चाहे महाराष्ट्र का हो या बाहर का हो, हम इसका विरोध जरूर करेंगे। और उसकी सच्चाई जो भरे सदन में उन्होंने झूठ पूरी जनता के सामने रखा है, विधानसभा में बोला है, उस झूठ को सामने लाने की कोशिश जरूर करेंगे। विधानसभा 162 मलाड की राजनीतिक इतिहास की हम बात करें तो 1978 से लेकर अब तक असेंबली इलेक्शन 8 हुए हैं, जिसमें बीजेपी सिर्फ 1 बार जीत पाई है। बाकी 7 इलेक्शंस में कांग्रेस ने अपना झंडा गाड़ा है, जिसमें से 3 वक्त जीतने वाले आमदार असलम शेख। पिछले हमारे पत्रकारिता के, हमारे चैनल के, हमारे न्यूज़पेपर के पत्रकारिता की हम बात करें तो मालवनी क्षेत्र में, मलाड के क्षेत्र में अगर कोई सबसे बड़ा विरोधी पत्रकार रहा है तो वो है हमारा चैनल आमदार असलम शेख का। उनकी गलत नीतियों का, हम आमदार असलम शेख के विरोधी नहीं हैं, हम उनकी गलत नीतियों के खिलाफ है, रहेंगे हमेशा। एक पत्रकार का दायित्व होता है कि समाज में चलने वाली सभी गलत गतिविधियों के खिलाफ आवाज उठाए। हमारा फर्ज, हमारा दायित्व ये कहता है कि हम हर उस व्यक्ति के खिलाफ आवाज उठाए जो समाज को बांटने का काम करेगा या समाज में किसी भी गलत गतिविधियों को बढ़ावा देने की कोशिश करेगा। कई ऐसी नीतियां हैं जिनके खिलाफ हम पहले से हैं। डेवलपमेंट को ले लो, यहाँ पर होने वाली सभी जनता की तकलीफ़ों को ले लो, यहाँ पर नाले की हर साफ सफाई को ले लो। कई बार हमने आमदार असलम शेख के खिलाफ इस तरीके से न्यूज़ चलाई है जिस तरीके से किसी भी पत्रकार ने हम नहीं चलाया। हम किसी भी पार्टी या किसी भी नेता के पक्षकार बिल्कुल भी नहीं। कल तक हम आमदार असलम शेख की गलत नीतियों के खिलाफ आवाज उठाते थे, आगे भी उठाते रहेंगे। और इसी तरीके से समाज को बांटने वाले किसी भी पार्टी के मेंबर के खिलाफ भी आवाज उठाना हमारे पत्रकारिता का दायित्व है, और इसको हम बाखूबी हमेशा निभाते रहेंगे। महाराष्ट्र सदन में बीजेपी अध्यक्ष मंगल प्रसाद लोधा द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को एक ही एपिसोड में जनता के सामने रखना और उसको गलत साबित करना काफ़ी मुश्किल काम है हमारी टीम के लिए। इसलिए इस पूरे 12 मिनट में लगाए गए सारे आरोपों को साबित करने के लिए, इसको गलत साबित करने के लिए हमें कम से कम 3 एपिसोड
बनाने पड़ेंगे। ये इसका मुख्य पहला एपिसोड है। इसके अगले एपिसोड में हम बताएंगे कि मालवनी के अंदर हिंदू धर्म के लोगों के ऊपर धार्मिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ रहा है और यहाँ से पलायन करना पड़ रहा है, ऐसा इनका दूसरा आरोप है, जिसको हम अगले एपिसोड में आपको साबित करेंगे कि मंगल प्रसाद लोधा ने भरे विधानसभा में ये इतना बड़ा झूठ बोला है। हमें पता नहीं इस बात की रिपोर्ट किसने मंगल प्रसाद लोधा जी को पहुंचाई है, हमें नहीं मालूम किस सोर्स के हिसाब से वो भरे सदन में इतनी बड़ी बात कह रहे हैं, पर हम इसकी जड़ तक जाएंगे और सच्चाई को जनता के सामने लाने की कोशिश जरूर करेंगे। कैमरा पर्सन अफजल शेख के साथ मैं इरफान शेख, लोकतंत्र कवरेज न्यूज, हर खबर सच्चाई के साथ।